Assalamu alaikum. This is Bushra Askari giving you the lectures of personality psychology. आज हम बात करेंगे मैस्लो की जो थ्योरी है उसकी ह्यूमनिस्टिक जो वैल्यू है हम उसके बारे में आज आपसे बात करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो मैस्लो है इसकी थ्योरी ह्यूमनिस्टिक थ्योरी के अंडर आती है और इसने टू इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनालिटी के बारे में जो है वो ज़्यादा फोकस किया है। इसमें नंबर 1 पे हायरार्की ऑफ नीड्स, जैसे मैंने आपको पहले बताया था हायरार्की ऑफ नीड्स क्या हैं। हायरार्की ऑफ नीड्स जो बेसिक नीड्स हैं जो कि इंसान को मोटिवेट करती हैं आगे बढ़ने के लिए, उसमें नंबर 1 फिजियोलॉजिकल नीड्स आती है, नंबर 2 सेफ्टी नीड्स, नंबर 3 बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स, नंबर 4 सेल्फ एस्टीम नीड्स, नंबर 5 सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। तो हायरार्की ऑफ नीड को मैस्लो ने अपनी ह्यूमनिस्टिक थ्योरी में बहुत इम्पोर्टेंस दी है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट उसने बताया है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। आज हम बात करेंगे कि सेल्फ एक्चुअलाइजर्स होते कौन है और उनकी कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं जो कि उनको और लोगों से मुनफरिद बनाती हैं। तो नंबर 1 पर आता है एफिशिएंट परसेप्शन ऑफ रियलिटी। अच्छा, जो सेल्फ एक्चुअलाइजर्स होते हैं तो उनको रियलिटी का पता होता है कि किस तरह अपनी ज़िंदगी उनको गुजारनी है। वो लेस इमोशनल होते हैं और उनका जो दुनिया को देखने का तरीका होता है वो बहुत ऑब्जेक्टिव होता है और वो अपने इमोशंस पे काम नहीं करते हैं बल्कि रियलिटी पे काम करते हैं। जो ये सुपीरियर इंडिविजुअल्स होते हैं वो दूसरों को इसी तरह देखना चाहते हैं जैसे कि वो नज़र आते हैं और इस तरह वो नहीं देखना चाहते जैसे कि वो विश करते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन हम ये कह सकते हैं जो है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजर इंडिविजुअल की, वो है एफिशिएंट परसेप्शन ऑफ रियलिटी। नंबर 2 पर आते हैं हम एक्सेप्टेंस ऑफ सेल्फ एंड नेचर। हेल्दी पर्सन जो है वो सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, उसकी अपनी भी सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट होती है और वो दूसरों को भी रिस्पेक्ट देता है। और इसके अलावा जो भी लोगों की शॉर्ट कमिंग्स होती हैं, वीकनेस होती हैं, वो उनको उसी तरह एक्सेप्ट करता है और इस तरह उनको फ्रीडम मिल जाती है कि वो लोगों को किसी किस्म की एंग्जाइटी में या किसी किस्म की जज किए बगैर उनको कबूल करे कि जैसा कि वो लोग हैं वो उसमें उसी तरह सेल्फ एक्चुअलाइजर्स उनको कबूल करते हैं। वो ये नहीं चाहते हैं कि वो उनके दूसरे लोग उनकी खातिर चेंज हों। तीसरी जो क्वालिटी है वो स्पॉन्टेनिटी, सिंपलिसिटी एंड नेचुरलनेस है। तो सेल्फ एक्चुअलाइजिंग जो पीपल होते हैं वो जेन्युइन होते हैं और सिंपल होते हैं और उनमें किसी किस्म की दिखावा नहीं होता, आर्टिफिशियलिटी नहीं होती और वो अपने जो बिहेवियर है उसमें वो किसी किस्म का मिलावट नहीं होती। वो लोगों से जैसे हैं उसी तरह मिलना चाहते हैं और अपने कोई दिखावा नहीं करते हैं अपनी पर्सनैलिटी का और ओपन माइंडेडली वो लोगों से मिलते हैं। फोर्थ जो प्रॉब्लम है वो करैक्टरिस्टिक्स है वो प्रॉब्लम सेंटरिंग है। जो इस तरह के लोग होते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजर्स जो होते हैं वो अपनी ड्यूटीज़ को बहुत अच्छी तरह अंजाम देते हैं और ईगो सेंटर्ड नहीं होते, यानी कि सिर्फ अपना ही नहीं सोचते बल्कि वो प्रॉब्लम के बारे में ज़्यादा सोचते हैं कि उसको किस तरह सॉल्व किया जाए। नंबर 5 पर करैक्टरिस्टिक्स है डिटैचमेंट, नीड फॉर प्राइवेसी। जो सेल्फ एक्चुअलाइजर्स होते हैं उनको प्राइवेसी की ज़रूरत होती है और वो थोड़ा सा अलूफ़ रहना चाहते हैं, यानी कि लोगों से अलग थलग नज़र आते हैं। तो उनको लोग ये सोचते हैं कि शायद ये रिज़र्व हैं या प्राउड हैं और या फिर ये कोल्ड हैं, मगर ऐसा नहीं है। जो सेल्फ एक्चुअलाइजर्स होते हैं उनको दूसरों की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो अपने ही रिसोर्सेज पर वो ज़्यादा रिलाई करते हैं और उनको अपने ऊपर एतमाद होता है। इसकी वजह से जो है वो थोड़ी सी ये लोग कहते हैं कि वो प्राउड हैं
और मगर ये कि सेल्फ़ एक्चुअलाइज़र्स जो हैं वो ज़्यादा अपने प्रॉब्लम को अच्छी तरह ख़ुद से टैकल कर लेते हैं और दूसरों की मदद नहीं लेना चाहते हैं। इसकी वजह से कि लोग उनको ये समझते हैं कि शायद वो एब्सेंट माइंडेड हैं या उनको अपने सराउंडिंग्स के बारे में इतना पता नहीं है। मगर ये कि वो बहुत ज़्यादा क्वाइट भी रहते हैं और जो कभी प्रॉब्लम आती है उनकी लाइफ में तो उसका ठंडे दिमाग से या ठंडे मिजाज के साथ उसका मुकाबला करते हैं और दूसरों पे वो रिलाई नहीं करते बल्कि अपने मैटर्स को ख़ुद सॉल्व करते हैं। नंबर 6 पे आती है ऑटोनॉमी, इंडिपेंडेंस ऑफ कल्चर एंड एनवायरनमेंट। जैसे कि मैंने पहले बताया था ये वाला जो करैक्टरिस्टिक्स है वो पिछले करैक्टरिस्टिक्स से मिलता हुआ है कि जो सेल्फ एक्चुअलाइजर्स होते हैं वो किसी और पर डिपेंडेंट नहीं होते ताकि और वो यानी उनके वो किसी माहौल के साथ ज़ाहिर होने का इंतज़ार नहीं करते बल्कि वो उनको अपनी पोटेंशियल्स पर एतमाद होता है और वो अपने पोटेंशियल्स को बरोए कार लाके या सलाहियतों को बरोए कार लाके वो ग्रोथ और डेवलपमेंट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, truly self-actualizing college students do not really need the right academic atmosphere on campus to learn। जो इस तरह के जो स्टूडेंट्स होते हैं जो सेल्फ एक्चुअलाइजर्स होते हैं वो राइट एकेडमिक एटमॉस्फेयर पर रिलाई नहीं करते कि उनको बहुत अच्छा माहौल दिया जाएगा तो ही वो आगे बढ़ेंगे। दे लर्न एनीवेयर, वो कहीं पर भी पढ़ सकते हैं और अपने आप को प्रूव करते हैं। वो इस तरह हम कह सकते हैं कि सेल्फ एक्चुअलाइजर्स हैं वो अपने आप में ही एक जो है वो मुकम्मल ज़ात होते हैं। एंड जैसे इसमें कहा गया है द सेल्फ एक्चुअलाइजर्स इज़ अ सेल्फ कंटेन्ड यूनिट। अच्छा, जो सेल्फ एक्चुअलाइजर्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एक्टिव होते हैं और अपनी डेस्टिनीज़ खुद बनाते हैं, यानी कि अपनी मंजिल का तयन खुद करते हैं। दे हैव हाई डिग्री ऑफ सेल्फ डायरेक्शन और उनमें इस बात की बहुत ज़्यादा सेंस होती है कि वो अपने आप को उन्होंने किस तरफ लेके जाना है और उनकी क्या मंजिल है। वो अपनी मंजिलों का तयन भी खुद करते हैं और उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत भी करते हैं। नंबर 7 पे है कंटिन्यूड फ्रेशनेस ऑफ अप्रिसिएशन। जो सेल्फ एक्चुअलाइजर्स होते हैं वो कभी बोर नहीं होते और अपने जो ऑर्डिनरी इवेंट्स हैं उनसे भी वो प्लेजर जो है वो डिराइव करते हैं, उनसे भी खुश होते हैं। नंबर 8 पे पीक और मिस्टेक एक्सपीरियंस। जो सेल्फ एक्चुअलाइजर्स होते हैं वो उनको जो है मोमेंट्स होते हैं जैसे लाइफ के वो फुल इसको एंजॉय करते हैं। जैसे कि कोई क्रिएटिविटी हो या इंसाइट हो, डिस्कवरी हो या फिर नेचर के साथ उनका जैसे होता है नेचर में जैसे जाते हैं लोग या किसी फॉरेस्ट पे या किसी ऐसी जगह पे जहाँ पर नेचर से ज़्यादा करीब हों तो ये लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं और उनको किसी आर्टिफिशियल चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। नंबर 9 पे सोशल इंटरेस्ट है। सेल्फ एक्चुअलाइजर्स बहुत ज़्यादा सोशल भी होते हैं और लोगों की हेल्प करना चाहते हैं और उनके दिल में जो है ना बहुत ज़्यादा दूसरों की हमदर्दी होती है। नंबर 10 पे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स भी इनकी बहुत अच्छी होती है और वो जो इनके जितने साथ के जो लोग होते हैं या कोलीग्स वगैरह उनके साथ भी इनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा होता है। नंबर 11 पे डेमोक्रेटिक करैक्टर स्ट्रक्चर। क्योंकि ये सेल्फ एक्चुअलाइजर्स जो होते हैं वो उनमें किसी किस्म की प्रेजुडिस नहीं होता, ये किसी के ख़िलाफ़ नहीं होते, तो वो सब को रिस्पेक्ट देते हैं और वो किसी से भी सीखना चाहते हैं जो भी उनको सिखा सके, टीच करे, रिस्पेक्टेड ऑफ क्लास, एजुकेशन और पॉलिटिकल बिलीव्स। डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मीन्स एंड एंड। सेल्फ एक्चुअलाइजिंग इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो कन्फ्यूजन शो नहीं करते, इनकन्सिस्टेंसी शो नहीं करते। जो उनकी एवरीडे लाइफ के रॉन्ग्स हैं या राइट्स हैं वो इतने ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होते। नंबर 13 पर सेल्फ एक्चुअलाइजर्स पर फिलोसफिकल ह्यूमर पाया जाता है
और वो किसी भी बात में ह्यूमर जो है या मज़ाक का पहलू ढूंढ लेते हैं, मगर वो किसी मज़ाक को जो है वो किसी को तनकीद का निशाना नहीं बनाते और ना ही किसी को इन्फीरियर करने के लिए वो ह्यूमर का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 14 पे जो है वो क्रिएटिवनेस है। जो सेल्फ एक्चुअलाइजर्स इंडिविजुअल होते हैं बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं और उनको पोइट्री, आर्ट, म्यूज़िक से बहुत लगाव होता है। रेजिस्टेंस टू एनकल्चरलेशन, इसका मतलब ये है कि जो इस तरह के लोग होते हैं वो अपने कल्चर से बहुत ज़्यादा महसूस होते हैं और अपने कल्चर के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करते हैं, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि वो दूसरे कल्चर्स को अडॉप्ट नहीं करते। वो अपने कल्चर में ही रहना पसंद करते हैं विद इन लिमिट्स ऑफ कंफॉर्मिटी। बट ये है कि वो दूसरों की कल्चर्स को भी उसमें भी घुल मिलकर अच्छा टाइम गुजारते हैं। फॉर इंस्टेंस दे रिमेन वेल विद इन लिमिट्स ऑफ कंफॉर्मिटी, कंसर्न चॉइस ऑफ क्लोथ्स, speech, food and manner of doing things which are not really important enough to prompt objections। और वो इस तरह के कल्चर को अडॉप्ट भी करते हैं, मगर इस तरह अपने उनके कल्चर्स को देखते हैं, मगर ऐसा नहीं होता कि वो कोई उनको ऑब्जेक्ट कर सके कि आपने दूसरे का कल्चर क्यों अडॉप्ट किया है। मतलब ये कि वो अपने लिमिट्स में भी रहते हैं और दूसरे का कल्चर को भी महसूस करते हैं और अपने लिमिट्स में रहते हुए दूसरे के कल्चर को भी एंजॉय करते हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजर्स आर नॉट एंजल्स। अब हम ये भी नहीं कह सकते कि सेल्फ एक्चुअलाइजर्स कि में कोई ख़ामी नहीं होती, वो भी बोरिंग हो जाते हैं, कभी सेल्फिश हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं। वो भी अपनी फैमिली में रहते हैं, बच्चों में रहते हैं और उनके भी अपने ही जो है कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं और कभी उनको गुस्सा भी आता है, बट ये है कि वो थोड़ा जो है उनमें परफेक्शन नॉर्मल इंडिविजुअल से, नॉर्मल लोगों से ज़्यादा होती है। अब हम आते हैं व्हाट इज़ द गोल ऑफ साइकोथेरेपी। अच्छा, गोल जो है साइकोथेरेपी का, ह्यूमनिस्टिक साइकोथेरेपी का, उसमें ये है कि वो इंसान को उसी तरह लेती है कि जैसा वो है और उसके जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पाथ है उसको रिस्टोर करने की कोशिश करती है और जो उसका इनर नेचर है उसके मुताबिक उसकी ज़िंदगी को गुजारने की हेल्प करती है। यानी कि बेसिकली जैसे मैस्लो ने कहा है कि एक इंसान जो है बुरा नहीं होता, बल्कि उसकी एनवायरनमेंट होती है जो कि उसको हेल्प करती है या नेगेटिव उसके एस्पेक्ट को लेकर आती है। बट बेसिकली जो है इंसान एक उसके अंदर बाय नेचर ही इज़ अ गुड पर्सन। Students, now here we end to the humanistic psychology of Abraham Maslow। इसमें सबसे ज़्यादा जो इसने इम्पोर्टेंस दी है वो बेसिक नीड्स की है, जो कि हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स हैं, फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी, बिलोंगिंगनेस एंड लव, सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इसमें जो है मैस्लो ने बताया है कि उसकी थ्योरी 2 मेन एरियाज़ में फॉल करती है। एक हायरार्की ऑफ नीड्स है और द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। और इसने जो ह्यूमन नेचर को ये बताया है कि वो स्ट्रॉन्ग होता है, एक्सप्लिसिट होता है और फ्रीडम होती है एक इंसान में, रैशनल होता है और उसके अंदर होलिज़म है, चेंज वो अपने आप को कर सकता है। यानी कि जितने के पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं वो एक इंसान की नेचर में होते हैं। ह्यूमनिस्टिक होलिस्टिक अप्रोच इन पर्सनालिटी है और इसमें 6 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पर्सन्स के बारे में इसने बताया है और ही हैज़ फोकस्ड ऑन हेल्दी पर्सन्स इंस्टेड ऑफ सिक पॉपुलेशन। ओके, थैंक्स अ लॉट। नेक्स्ट टाइम फिर हम नेक्स्ट जो है टॉपिक की तरफ आएंगे।